एक्सरसाइज 8.1 केसी सिन्हा से हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो इसमें देखिए दो फिगर दिया हुआ है, एक है ए बी सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें एक परपेंडिकुलर खींचा हुआ है। और ये क्या है, ये बी नंबर में ये भी एक फिगर दिया हुआ है, इससे मान पूछ रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम देखते हैं, पहला फिगर में दिया हुआ है, पहले इसको हम एक और इसको हम दो मान लेते हैं। तो पहला फिगर का हम मान ज्ञात करते हैं। इसमें देखिए तो ए बी सी त्रिभुज में एक बीच में क्या एक परपेंडिकुलर खींचा गया है। यदि ये परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, यदि बीचे बीच यदि ये लाइन काट रहा है एक सीधी रेखा को, तो ये क्या हाफ हाफ पार्ट मतलब दोनों बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। परपेंडिकुलर खींचने का मतलब हम दोनों पार्ट क्या कर रहा है, हाँ मतलब बराबर पार्ट में इसको कट कर रहा है। तो ये देखिए दोनों बगल 13 दिया हुआ है और ये 10 दिया हुआ है। तो ये जब 10 है पूरा लाइन, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये काहे कि परपेंडिकुलर खींचा हुआ ये 90 डिग्री का। तो अब देखिए ये हम 5 ले लिए, तो हम इसको मान लेते हैं, कोई पॉइंट मान लेते हैं एम यदि मान लिए। तो हमको क्या पूछ रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, हमको ये थीटा कोण ज्ञात करना है। तो इनमें से देख लीजिए, तो ये 13 दिया हुआ है, ये 5 है। यदि ये निकाल लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, सभी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये हम परपेंडिकुलर पी का मान निकाल लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि परपेंडिकुलर पी मतलब हो गया लंब इक्वल टू होता है, लंब इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इसमें देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण है ये बड़ा वाला भुजा क्या होता है, ये 90 के सामने वाला हम क्या बताएं, ये देखिए इसका जस्ट 90 के सामने वाला ये कर्ण बताएं। और ये क्या हो जाएगा, लंब, थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब। तो यहाँ से हमको लंब ज्ञात करना है। तो लंब इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 13 मतलब 13 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो 169 में से हम 25 यदि माइनस करते हैं तो कितना आ गया, 144। 144 किसका वर्गमूल है, यहाँ आ गया 12। तो ये मेरा जब 12 निकल गया, तो अब आसानी से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो अब पूछ क्या रहा है कि साइन थीटा का मान कितना होगा। तो पहला है ए में साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है मेरा 12 निकल गया। ये एंगल के सीधा वाला क्या हो जाता है, इसका जस्ट ये होता है लंब और ये बेस हो गया। तो यहाँ हो गया आधार। तो हमको लंब और कर्ण चाहिए। तो लंब 12 निकल गया और कर्ण हो गया 13। तो ये 12/13। चलिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, कॉस थीटा। तो बी नंबर देख लेते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मेरा हो गया आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन हो जाएगा, ये देखिए ये बेस ये हो जाएगा आधार, बी और एम क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और कर्ण कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्योंकि हम 90 के सामने वाला भुजा बताए हैं कर्ण होता है, और जो कोण निकालना है हमको उसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो हम आधार कौन हो जाएगा, इसमें बी और एम हो जाएगा। तो चलिए आधार हम लिख देते हैं 5 बटे कितना हो जाएगा 13। तो ये हो गया कॉस थीटा का। अब मान किसका ज्ञात करते हैं, अब टेन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सी में दिया हुआ है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब देखिए थीटा हमको कौन हो गया, ये लंब 12। तो यहाँ हो गया ए और एम वाला क्या हो गया, ये हो गया मेरा लंब और आधार हो गया बी एम। तो लंब हो गया ए कितना हो जाएगा 12, अब 12/5 हो गया। तो यही हो गया आंसर। चलिए पहला फिगर का तो हम ज्ञात कर लिए। अब चलते हैं दूसरा तरफ। दूसरा में देखिए तो यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है XYZ। इसमें एक मतलब यहाँ देखिए तो ये परपेंडिकुलर लाइन खींचा हुआ है x से m, ये परपेंडिकुलर खींचा हुआ है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका वैल्यू मान दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसका मान है 5 और ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इसका 16।
ठीक, यहाँ से यहाँ तक 16 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें इनमें से हमको ये कौन, मतलब ये थीटा कौन बोल रहा है कि ज्ञात करने। इस त्रिभुज का यदि हम मान ज्ञात कर लेते हैं, ये और ये, एक तो दिया हुआ है मेरा 5, यदि हम ये और ये ज्ञात कर लेते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आसानी से। तो चलिए हम पहले इस त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज एक्स एम जेड में चलते हैं, एक्स एम जेड में। तो पहले हम एक्स एम जेड में जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ से ध्यान से, एक्स एम जेड में दो भुजा दिया हुआ है मेरा, एम जेड और एक्स जेड। तो एक्स जेड कितना है, एक्स जेड इक्वल टू मेरा कर्ण हो गया। बड़ा वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। 90 के सामने वाला भुजा क्या बताएं हम, कर्ण होता है। तो कर्ण इक्वल टू 20 दिया हुआ है और एम जेड। तो एम और जेड, एम जेड कितना है मेरा, एम जेड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा आधार। तो यहाँ हो गया आधार इक्वल टू 16। और हमको निकालना क्या है, एक्स एम निकालना। यदि हम परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं तो ये मतलब ये भुजा निकल जाएगा। तो चलिए हम पी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब। तो यही हमको ज्ञात करने बोल रहा है। यदि ये ज्ञात कर लेते हैं तो इसका मान निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, तो इसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। अब देखिए तो यहाँ से एक्स एम लंब, हम पहले लंब ज्ञात कर लेते हैं। तो लंब इक्वल टू क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। तो मेरा कर्ण कितना है, 20 है, 20 का स्क्वायर हो गया और माइनस आधार कितना है, 16। तो 16 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 400 हो गया और माइनस ये हो जाएगा 16 256। तो इसको माइनस कर लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 156। तो यहाँ हो जाएगा 144। तो इसका मान भी कितना निकल गया, 12 निकल गया। इसका कितना निकला, 12। यदि ये 12, ये भुजा 12 निकल गया, तो अब ये 5 और 12 दिया हुआ है, तो हम ये आसानी से कर्ण निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं त्रिभुज देखिए, तो त्रिभुज एक्स एम वाई में, एक्स एम वाई में, एक्स एम वाई में। तो एक्स एम वाई में थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये वाई एम कितना दिया हुआ है, वाई एम इक्वल टू, ये वाई एम क्या है, आधार मेरा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और एक्स एम लंब, एक्स एम लंब कितना है, लंब इक्वल टू 12 निकल गया है। और हमको निकालना क्या है, एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स और वाई क्या हो जाएगा मेरा, कर्ण। तो कर्ण यदि ये निकाल लेते हैं तो मेरा ये त्रिभुज निकल जाएगा, एक्स एम और वाई। तो चलिए कर्ण बराबर, कर्ण इक्वल टू होता है √अंडर लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ हो गया लंब कितना है, 12। तो 12 का स्क्वायर हो गया अब प्लस आधार हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 अब प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 25। तो यहाँ हो जाएगा 169। तो इसका मान निकल गया 13। तो ये भुजा का कितना निकल गया, एक्स और वाई। तो ये मेरा हो गया 13। तो ये 13 निकल गया। तो हमको थीटा कौन निकालना है। तो थीटा, ये कौन के लिए, थीटा कौन के लिए लंब कौन हो जाएगा, वाई एम हो जाएगा लंब इसके लिए, इस कौन के आधार पे। और ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ये 13 निकल गया और ये आधार हो गया 12 और इसके अनुकूल हो गया लंब 5 हो गया। तो चलिए तीनों का मान हम निकाल लेते हैं आसानी से। तो यहाँ पहला है ए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, देखिए तो ये थीटा के अनुकूल देखेंगे तो लंब हो जाएगा मेरा वाई एम 5 है। तो यहाँ हो जाएगा लंब 5 बटे ये हो गया 13।
ये हो गया साइन ए नंबर। उसके बाद बी में बोल रहा है, बी में बोल रहा है कि कॉस बी का मान, कॉस थीटा का मान, सॉरी कॉस हो गया, बी में बोल रहा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, आधार बटे हो जाएगा कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार देखिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए तो ये हो जाएगा आधार, तो यहाँ हो जाएगा 12 बटे 13 हो जाएगा कर्ण। उसके बाद हो गया सी में बोल रहा है टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, टेन थीटा बोल रहा है, तो टेन थीटा लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है मेरा, लंब ये कोण निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ लंब हो जाएगा मेरा 5 बटे आधार हो गया 12। तो यही बोल रहा था क्वेश्चन में। चलिए हम मान ज्ञात कर लिए। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है। पी क्यू बराबर दिया हुआ है 3 और क्यू आर बराबर दिया हुआ है 4। यदि कोण पी बोल रहा है अल्फा और कोण आर इक्वल टू बीटा, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा एवं टेन बीटा का मान इसमें ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए पहले एक का हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए तो क्या बोल रहा है, पी क्यू आर में क्यू कोण क्या है, एक समकोण है। तो हम इसको पी और क्यू कोण इसको मान लेते हैं। क्यू कोण क्या है, समकोण है, ये 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा पी क्यू आर। अब देखिए कोण बोल रहा है कोण पी इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है। कोण क्या दिया हुआ है, पी इक्वल टू अल्फा, और ये कोण आर दिया हुआ है बीटा। ये पूछ रहा है बीटा। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन साइड। तो पी क्यू बराबर दिया हुआ है 3 पी क्यू, तो 3 दिया हुआ है इसका मान। क्यू आर 4 दिया हुआ है, तो क्यू आर ये 4 दिया हुआ है। तो हमको मान कौन ज्ञात करना, ये भुजा। यदि पी आर हम ज्ञात कर लेते हैं तो ये सभी का मान हम निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं। 90 के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। यदि बीटा का मान निकालेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा। यदि अल्फा निकालेंगे तो अल्फा के लिए ये लंब हो जाएगा। तो चलिए हमको कर्ण अभी ज्ञात करना है, तो पहले कर्ण हम ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए हम ये कर्ण के लिए, काहे कि दोनों कोण के लिए कर्ण यही होगा, तो इसीलिए हम कोई भी ले सकते हैं, लंब या आधार। इसमें प्लस है तो इसमें कोई भी ले सकते हैं, कि चाहे इसको हम लंब ले चाहे इसको ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम कर्ण दोनों के लिए एक ही होगा। तो कर्ण बराबर हो जाता है लंब √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब, चलिए हम इसी को लंब मान लेते हैं। तो यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। किसी को मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए यहाँ इसके लिए हो जाएगा, ये इसको मान लिया है, ये क्या माने हैं लंब, इसको आधार। इस कोण के हिसाब से ये हो जाएगा लंब, इस कोण के हिसाब से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लंब। तो चलिए इसको पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 16 9 हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो ये मेरा कर्ण कितना निकल गया 5। तो अब किस का मान ज्ञात करने बोल रहा है, अब साइन अल्फा बोल रहा है। तो साइन अल्फा एक नंबर में है, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा, चलिए अल्फा देखिए, तो ये कौन पी क्या दिया हुआ है अल्फा है। तो अल्फा ये कौन दिया हुआ है, तो हमको निकालना है अल्फा के लिए। तो यहाँ साइन अल्फा, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे लंब बटे कर्ण कौन हो जाएगा, कर्ण तो दोनों के लिए यही होगा पी और आर। तो यहाँ से लिख लेंगे कर्ण हो जाएगा कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा अल्फा के लिए, तो क्यू आर बटे लंब हो जाएगा क्यू आर अब बटे कर्ण पी आर। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे
4/5 आ गया। चलिए दूसरा नंबर बोल रहा है, दूसरा नंबर में कॉस अल्फा है, क्या है, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से P और Q और कर्ण हो जाएगा PR। तो यहाँ होता है PQ, तो कॉस हो गया कॉस अल्फा, दूसरा नंबर में है कॉस अल्फा। तो यहाँ हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा अल्फा के लिए आधार PQ बटे यहाँ से PR। तो PR हो गया बराबर कितना हो जाएगा, PQ कितना निकल गया 3/5। ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर है साइन बीटा है, क्या है, साइन बीटा। साइन बीटा के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, देखिए इसके लिए बीटा के अनुकूल लंब कौन हो जाएगा, तो PQ हो जाएगा, PQ कर्ण तो दोनों के लिए यही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा PR। तो यहाँ लिख देते हैं P और R। तो कितना हो जाएगा, PQ कितना है 3/5। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा में है, सॉरी ये चौथा का था और ये तीसरा का है। तो यहाँ हो गया tan अल्फा तीसरा नंबर में क्या है, तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब देखिए तो किसके लिए है, अल्फा के लिए। तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा QR, क्या हो जाएगा Q और R। तो QR बटे हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा P और Q हो जाएगा। तो P और Q तो 4/3 हो गया। अब देखिए 4 नंबर हो ही गया। अब 5 नंबर में कॉस क्या है, 5 नंबर में है कॉस बीटा। कॉस बीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो कर्ण तो सेम ही रहेगा, आधार क्या हो जाएगा, बीटा के लिए आधार हो जाएगा QR। तो QR हो गया आधार और लंब का कर्ण हो गया PR। तो यहाँ देखिए तो QR का मान कितना है, तो 4/5। उसके बाद हो गया छठा में बोल रहा है tan बीटा। तो छठा में है tan बीटा का मान। तो tan बीटा के लिए लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा PQ। तो PQ बटे आधार हो जाएगा QR। तो QR हो गया। तो देखिए तो PQ 3 है और PQR 4 है। तो यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 4/5। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है मेरा, लंब दिया हुआ है 4 और कर्ण दिया हुआ है 5। तो मान क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो कॉस थीटा में हमको आधार का काम लगेगा, तो पहले हम आधार निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर हो जाता है कर्ण का √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण कितना है मेरा 5। तो 5 का स्क्वायर है माइनस 4 का स्क्वायर। तो √अंडर हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो √अंडर हो जाएगा 9। 25 में से माइनस 16 किए तो कितना 9। तो 9 का वर्गमूल 3। तो कितना आ गया, आधार आ गया 3। तो हम अब आसानी से निकाल लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार निकल गया मेरा 3 और कर्ण है 5। तो कॉस थीटा हो गया। अब टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है मेरा 4 बटे आधार निकला है 3। तो यही हो गया 7 का 1 नंबर का आंसर। चलिए अब 7 का 2 पे चलते हैं। तो 7 का 2 में क्या है क्वेश्चन,
यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए मान देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा कितना दिया हुआ है, लंब 3 दिया हुआ है और कर्ण है 4। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण कितना दिया हुआ है मेरा, कर्ण हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा 16 में से 9 घटा देंगे तो बचा 7। तो रूट कितना आ गया 7। तो 7 का रूट 7 का तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो इतना ही छोड़ देते हैं। तो कॉस थीटा कॉस ए बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण इक्वल टू आधार कितना निकल गया मेरा √7 अब बटे कर्ण हो जाता है 4 है। चलिए tan a, तो tan a का मान कितना है, tan a बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है मेरा, लंब हो गया 3, आधार हो गया √7। यदि इसको इतना आंसर है ठीक है ना, तो और हम तोड़ सकते हैं इसको कर देंगे 3/√7 है, अब मल्टीप्लाई √7 ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे और √7 से नीचे में भी। तो इसको कंप्लीट करने के लिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 3√7 बटे 7, ये भी हो जाएगा मेरा आंसर। या तो यहीं छोड़ देंगे, इससे यदि ज़्यादा विस्तार करेंगे तो यहाँ तक हम कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 का 2 हो गया।